Good morning, students. Welcome to online classes. St. Angel's Public School, Bagpat, Standard 10th, Subject SST, Unit History, Chapter number 2, Nationalism in India. Circumstances leading to Khilafat and non-cooperation movement. The First World War. First World War broke out in 1914. पहला विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ. The war created a new economic and political situation. इस युद्ध की वजह से नई आर्थिक और राजनीतिक हालात बने. There was a huge increase in defense expenditure, which was financed by war loans and increasing taxes. Custom duties were raised and income tax introduced. जब ये युद्ध शुरू हुआ तो डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया. सुरक्षा में जो खर्चा आ रहा था वो तेज़ी के साथ बढ़ने लगा. इसको पूरा किया गया लोन के माध्यम से और टैक्सेस को बढ़ाकर. इसके अलावा कस्टम ड्यूटीज़ भी लागू की गई और भारत देश में एक नया कर लगान जिसे इनकम टैक्स कहा गया उसकी शुरुआत की गई. थ्रू आउट द वॉर ईयर्स प्राइसेस इंक्रीज्ड. जब तक ये लड़ाई चली, युद्ध चला, कीमतें बढ़ती गई. डबलिंग बिटवीन 1913 एंड 1918. कीमतें जो थी वो लगभग डबल हो चुकी थी. 1913 और 1918 के बीच में लगभग सभी चीज़ों के दाम डबल हो चुके थे. लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल. जिसकी वजह से आम जनता बहुत ज़्यादा मुश्किलों में घिर गई थी. विलेजेस वेर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स. और सैनिकों की पूर्ति करने के लिए गांव से लोगों को सेना में शामिल किया जाने लगा. एंड द फोर्स रिक्रूटमेंट इन रूरल एरिया कॉज वाइड स्प्रेड एंगर. और ग्रामीण इलाकों से ज़बरदस्ती युवाओं को जो सेना में शामिल किया जा रहा था उसकी वजह से गांव में जो लोग हैं उनमें अंग्रेज़ सरकार के खिलाफ़ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भर गया था. एपिडेमिक एंड फेमाइंस. During 1918 and 1919 and 1920-21 crops failed in many parts of India. तो भारत के कई हिस्सों में 1918 और 19 उसके अलावा 1920 और 21 में जो फसलें थी वो अच्छी नहीं हुई, फसलें बर्बाद हुई. रिजल्टिंग एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, जिसकी वजह से देश में खाने की काफ़ी कमी हो गई. दिस वॉज accompanied बाई एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक. तो खाने की कमी के साथ साथ उस दौरान भारत में एक महामारी भी फैली जिसका नाम था इन्फ्लुएंजा. अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921 में जो सेंसस कराया गया उसके अनुसार 12 to 13 मिलियन पीपल पेरिश्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फेमाइंस एंड द एपिडेमिक. 12 से 13 मिलियन लोगों की इस दौरान अकाल से और इस महामारी से मृत्यु हो गई. सत्याग्रह. Gandhiji returned to India in January 1915 AD with his highly valued reputation of having innovated the Satyagraha technique successfully against injustice in South Africa. गांधी जी भारत में जनवरी 1915 में आए. इससे पहले ये साउथ अफ्रीका में थे और वहाँ पर साउथ अफ्रीका में काले और गोरे लोगों के बीच में भेदभाव चला हुआ था. तो उस भेदभाव के खिलाफ गांधी जी ने एक नया तरीका अपनाया उसका विरोध करने का, और वो तरीका था सत्याग्रह. और ये तरीका काफ़ी कामयाब रहा. ऑन गोखलेस एडवाइस ही टूर्ड इंडिया फॉर 2 years टू ऑब्जर्व पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशन ऑफ इंडिया. गोखले जो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु भी थे, उनके कहने पर, उनकी सलाह पर गांधी जी ने भारत का भ्रमण किया. 2 साल तक ये भारत में घूमे ताकि भारत की राजनीतिक और सामाजिक जो स्थितियां हैं उनका जायज़ा ले सके, उनके बारे में जानकारी जुटा सके. In 1916, Gandhiji traveled to Champaran in Bihar to inspire the peasants to struggle against the oppressively plantation system. 1916 में गांधी जी ने चंपारण जो बिहार में है यहाँ पे भ्रमण किया, यहाँ के किसानों से मिले और ये जो किसान थे इनको ये इंस्पायर करना चाहते थे, इनको प्रेरणा देना चाहते थे, क्योंकि चंपारण में जो किसान थे
उनसे ज़बरदस्ती प्लांटेशन कराया जा रहा था। द लैंडलॉर्ड एंड द ब्रिटिशर्स वर फोर्सिंग द पीसेंट टू ग्रो इंडिगो इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स। चंपारण में जो किसान थे, इन पर ज़मींदार और अंग्रेज़ दबाव डाल रहे थे कि वो अपने खेतों में इंडिगो नील की खेती करें और जो फूड क्रॉप्स हैं, खाद्य फसलें हैं, उनको ना उगाएं। इन 1917, गांधी जी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीसेंट ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। 1917 में गांधी जी ने खेड़ा ज़िले में, जो गुजरात में है, यहाँ के किसानों की मदद करने के लिए एक सत्याग्रह किया। द एरिया वॉज अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर एंड ए प्लेग एपिडेमिक। ये जो एरिया था, इलाका था, यहाँ पर फसलें बर्बाद हो गई थी और यहाँ पर एक महामारी प्लेग फैला हुआ था। सो द पेशेंट्स वे डिमांडिंग टैक्स रिलैक्सेशन। यहाँ पर खेड़ा में जो किसान हैं, वो सरकार से लगान में छूट की मांग कर रहे थे। In 1918, he went to Ahmedabad in Gujarat to organize another satyagraha movement amongst cotton mill workers who were demanding higher wages. 1918 में गांधी जी अहमदाबाद गए, जो गुजरात में है। यहाँ पर मिलों में काम करने वाले जो मज़दूर हैं, उनके लिए सत्याग्रह किया। कॉटन मिल में काम करने वाले जो मज़दूर हैं, वो ज़्यादा वेजेस की मांग कर रहे थे। वो चाहते थे कि उन्हें जो मज़दूरी या जो सैलरी काम के बदले मिलती है, उसको बढ़ाया जाए। वाट वाज सत्याग्रह? इट वाज ए नॉन वायलेंट मेथड ऑफ मास एजिटेशन अगेंस्ट द ऑप्रेसर। सत्याग्रह एक अहिंसा पर आधारित तरीका है जिसमें बड़े पैमाने पर लोग अपने ऊपर अत्याचार करने वाले लोगों का विरोध करते हैं। इट एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। सत्याग्रह सच्चाई की ताकत पर आधारित है और सच्चाई की तलाश में विश्वास रखता है। इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वाज ट्रू, इफ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, देयर इज नो नीड फॉर फिजिकल फोर्स टू फाइट अगेंस्ट द ऑप्रेसर। सत्याग्रह का ये मानना है कि अगर आप सही हैं, आप अन्याय के खिलाफ लड़ रही हैं, तो आपको किसी भी तरह की शारीरिक ताकत का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। People, including the oppressor, had to be persuaded to see the truth instead of being forced to accept truth through the use of violence. सत्याग्रह करने वाले जो लोग हैं, उनका ये मानना है कि जो आप पर अत्याचार कर रहा है, उसे उसकी गलती का एहसास कराया जाए। उसे खुद ये बात स्वीकार करनी चाहिए कि वो गलत है, ना कि ज़बरदस्ती या वायलेंस, हिंसा के रास्ते पर चलकर उसे एहसास कराया जाए। By this struggle, truth was bound to ultimately trump. और ये जो तरीका है सत्याग्रह का, संघर्ष का, इसमें फाइनली लास्ट में हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है। We will discuss the chapter further in next online class. Till then, stay connected. Have a nice day. Thank you.